हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? तो बच्चों, जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। एमआरपी पे या एमपी पे। एमआरपी पे हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, फिर उस वस्तु को क्या करते हैं? सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। क्या हो जाता है? एसपी। तो डिस्काउंट मिस होता है क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, मतलब छूट। हम आपको कुछ क्या कर रहे हैं? छूट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छूट दे रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं? छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे एमआरपी है, किसी वस्तु का एमआरपी है, तो हम उस पर आपको क्या कर देंगे? कुछ छूट दे करके आपको उस वस्तु को बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे। तो जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ज्ञात किया जाता है। किस पे ज्ञात किया जाता है? एमआरपी पे। किस पे ज्ञात किया जाता है? एमआरपी पे। आप सीपी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। क्या होता है? कास्ट प्राइस, लागत मूल्य। जो वस्तु जितने पैसे में बनी रहती है उसे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। यदि मान लीजिए आप सीपी पे देने लगे डिस्काउंट, यदि आप सीपी पे डिस्काउंट दिए, कुछ डिस्काउंट देने के बाद, कुछ प्रतिशत का डिस्काउंट देने के बाद आप उसे बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो जो आपका धंधा है, धंधा पानी आप बिल्कुल बंद ही कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लॉस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। सीपी पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। डिस्काउंट जब भी दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। किस पे डिस्काउंट दिया जाता है? एमआरपी पे। किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। अब एमआरपी क्या होता है? देखिए, एमआरपी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसे आप एमपी भी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस भी इसे बोलते हैं। एमपी मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने गए, आप कोई सोप खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप कोई सोप खरीद रहे हैं और उस पर जो एमआरपी है वो कितना दिया है? 100 रुपया। कितना दिया है? 100 रुपया। अब दुकानदार आपसे बोला कि देखो भाई, हम आपको 100 रुपये का सोप है, इस पर आपको कुछ डिस्काउंट दे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ डिस्काउंट दे दे रहे हैं, और हम ये सोप आपको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 80 रुपया में। कितना में? 80 रुपया में। 100 रुपये के सोप पे कुछ डिस्काउंट दिया और आपको बेच दिए 80 रुपया में। किस पे? 80 रुपया में बेच दिया आपको। अब आपको निकालना है कि डिस्काउंट मिला कितने का। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है एमपी, एमपी कहिए या एमआरपी कहिए, माइनस एसपी। क्या होता है? एसपी। तो एमपी आपका क्या हो गया? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया। मार्केट प्राइस आपका कितना हो गया? 100 रुपया। और आपने इसे बेच दिया। क्या किया? बेच दिया आपने 80 रुपया में। तो जब आप 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। यानी कि आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 20 रुपये का। कितने का मिला? 20 रुपये का। तो ये हो गया डिस्काउंट। क्या हो गया? डिस्काउंट। अब ये तो डिस्काउंट आपने निकाला 20 रुपये का डिस्काउंट। अब परसेंटेज डिस्काउंट होता है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो परसेंटेज डिस्काउंट भी हम लोग सीखेंगे इसमें, और डिस्काउंट भी सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एमआरपी का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, या जो वस्तु पे मूल्य अंकित होता है। क्या होता है? अंकित होता है। अंकित मूल्य भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य। तो जो पूरा डिस्काउंट है वो किस पे चलेगा? एक तो चलेगा एमपी पे, और चलेगा एसपी पे। किस पे? एसपी पे। लेकिन बच्चों, जब यहीं पे बात आ जाएगी लाभ और हानि की, क्या बात आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की। क्या बात आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की। जब भी बात लाभ और हानि की आएगी, लाभ और हानि की, तो ये किस पे होता है? तो इसको हम फाइंड करते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं सीपी और एसपी पे। किस पे ज्ञात करते हैं? सीपी और एसपी पे। इसमें एमआरपी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ सीधे देखा जाता है कि वस्तु की सीपी कितना है और बेचा गया कितना में है। क्योंकि एमआरपी तो आप उस पर कुछ परसेंट का बढ़ा के लगाएं, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप सीधे किस पे ज्ञात करेंगे? सीपी और एसपी पे। जो लाभ हानि ज्ञात करेंगे सीपी एसपी पे, और एमपी और एमआरपी पे क्या ज्ञात होगा? एमपी, एमआरपी और एसपी मिला करके क्या ज्ञात होगा? डिस्काउंट। क्या होगा? डिस्काउंट।
छूट, क्या ज्ञात होगा, छूट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट निकालेंगे कैसे और परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। परसेंटेज डिस्काउंट एक तो गया डिस्काउंट, जैसे हमने यहाँ डिस्काउंट निकाला 20 रुपया। अब परसेंटेज डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा। कोई 100 रुपये का सामान है, आपको दुकानदार ने 80 रुपया में दिया, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो ये भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। डिस्काउंट आपको समझ में आएगा। 100 रुपये का सामान है, 80 रुपये में बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, 20 रुपये का। तो अब हम लोग डिस्काउंट तो सीख गए यहाँ पे, अब हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट की, और डिस्काउंट की भी बात करेंगे। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों देखिए, जो प्रतिशत छूट होता है, प्रतिशत छूट यानी डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है MP माइनस SP बटे में MP गुणते 100। ये किस में आएगा, प्रतिशत में हम लोगों का आंसर आएगा। ये फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज का। या इसे हिंदी में कहें तो अंकित मूल्य, जो वस्तु पर अंकित मूल्य होगा उसमें से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटाएंगे, और नीचे क्या रहेगा, अंकित मूल्य। क्या रहेगा, नीचे अंकित मूल्य, और 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत डिस्काउंट निकल जाएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ दिया है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, यानी कि MP कितना है, 5000 रुपये। कितना है, 5000 रुपया। दुकानदार ने इस पर कुछ छूट देकर, इसे छूट देकर यानी कि डिस्काउंट हमें पता करना है, कितना डिस्काउंट उसने दिया है, कितना परसेंट का डिस्काउंट उसने दिया है। और इसका जो SP है 4800 रुपये। कितना है, 4800 रुपये। तो लगाइए ऊपर वाला फार्मूला। यहाँ पे देखिए MP माइनस SP बटे में MP। तो लगाइए यहाँ पे फार्मूला और डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगा MP माइनस SP, यानी 5000 माइनस 4800। कितना हो जाएगा, 5000 माइनस 4800। अब बटे में हो जाएगा MP। क्या हो जाएगा, MP, यानी कि 5000। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और यहाँ पे 100 का गुणा कर दीजिए और आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो जब आप 5000 में से 4800 घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 200। अब बटे में तो 5000 पहले से रहेगा, क्योंकि 5000 यहाँ पे है, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 का गुणा। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 1 जीरो से यहाँ भी 1 जीरो काट दीजिए। क्या करिए, काट दीजिए, और 5 चौक को क्या हो जाएगा, 20। 5 4 जा 20, यानी कि जो सब मिला जुला के हमारा जो डिस्काउंट आया वो कितना आया है, 4% का। क्योंकि नीचे सब कट गया तो 1 हो गया, और 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे 4% का हमें डिस्काउंट मिला है, इसीलिए हमें 5000 की साइकिल 4800 रुपये में मिली है। कितना डिस्काउंट मिला है, 4% का। अब आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और सीखते हैं डिस्काउंट निकालना, विक्रय मूल्य निकालना भी सीखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें डिस्काउंट दिया है और MRP भी दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य SP। क्या ज्ञात करना है, SP। मान लीजिए आप एक मॉल में गए और वहाँ पे एक शर्ट है, मॉल में एक शर्ट लगा हुआ है, और उसका MRP कितना है, 800 रुपया। कितना है, 800 रुपया। और इस पर 10% की छूट है। कितना डिस्काउंट है, 10% का इस पर क्या है, डिस्काउंट है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए MP या MRP कितना है, 800 रुपया। कितना है, 800 रुपया। और डिस्काउंट कितना है, 10%। कितना है, 10%।
और SP हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, SP ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने आप में कितना होती है, 100%। कितना होती है, 100%। तो ये वस्तु कितनी है, अपने आप में 100%। अब आपको इस वस्तु पे हमने 10% डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया, 10% डिस्काउंट। तो अब ये वस्तु बची कितना, 90%। कितना बची, 90%। और परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 100। कितना बच गया, 90%। यानी 800 का 90% हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, 800 का 90%, क्योंकि हमें 10% का क्या मिल गया है, डिस्काउंट। क्या मिल गया है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो SP हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों जो SP हो जाएगा 800 का 90%, तो यहाँ 00 से 00 क्या होगा, कट जाएगा। और 8 9 कितना हो जाएगा, 72। और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 720 रुपया आप लोगों का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, आंसर। यानी कि आपको शर्ट का तो MRP 800 है, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट है। कितना है, 10% का डिस्काउंट। तो आपको पे कितना करना है, 720 रुपया। कितना करना है, 720 रुपया। एक तरीका से और आप इसे निकाल सकते थे। आप 800 का 10% निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए, 10%। कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। और 800 में से घटा दीजिए। क्या करिए, 800 में से घटा दीजिए। 10% का मतलब कितना हो गया, 80 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कितने का हो गया, 80 रुपये का। तो आप 800 में से 80 रुपया जब घटाएंगे तो जो है 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। तो आप उसमें से 10% क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो बचेगी कितना, 90%। कितना बचेगी, 90%। और 90% जब 800 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 720 रुपया। कितना आएगा, 720 रुपया। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा, और हम लोग डिस्काउंट का एक और वीडियो लाएंगे और उसमें भी कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट में, अगली वीडियो में।